ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी मुझसे बहुत देर से कह रहे हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। बार बार ये मैसेज फ्लैश होता है। मैं अपना नाम किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने और भी शुक्राना सत्संग अपने शेयर किए हैं, पर ये एक बहुत ज़रूरी शुक्राना सत्संग है जो मुझे लगता है कि शायद किसी संगत का इससे फ़ायदा हो सके, और इसीलिए मैं ये आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे हेल्थ की ब्लेसिंग दी है और मैं पिछले कुछ महीनों से 2 हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रही थी, और गुरुजी ने मुझे उन दोनों बीमारियों से ठीक कर दिया है। पूरी तरीके से तो अभी मैं नहीं ठीक हुई हूँ, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं हो जाऊँगी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। पहली बीमारी जो मेरी थी उसमें मेरे पेट से लिंक्ड थी, और मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठता था। कई बार मैं पेन किलर्स खाती थी और फिर मुझे वॉमिटिंग होती थी और वो पेट दर्द ठीक हो जाता था। डॉक्टर्स ने कहा शायद गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और उसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं थोड़ा डर गई थी, ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। उसके बाद मैंने गुरुजी से बहुत प्रे किया, अरदास लगाई, और गुरुजी ने मेरी अरदास को पूरा किया और चमत्कार किया कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ी। और उन्होंने कहा कि एक इन्फेक्शन है फाइलेरिया का, और उसके लिए मुझे एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी। तो गुरुजी ने जो था 90% अपने ऊपर ले लिया और 10% मुझे सहना पड़ा। मुझे एंटीबायोटिक्स खानी पड़ी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स मुझे फ़ील हुए बाद में। मेरे पेट में बहुत क्रैम्पिंग होती थी, बट धीरे धीरे मैंने जो है प्रोबायोटिक्स वगैरह लिया और उससे मेरे पेट ठीक हो गया। और अचानक से मैंने फिर मैग्नीशियम भी मुझे डॉक्टर ने बोला लेने के लिए, मैग्नीशियम पाउडर, और उससे मेरी क्रैम्पिंग गुरुजी की कृपा से पूरी तरीके से ठीक हो गई। गुरुजी की बहुत बहुत मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो और भी बड़ी थी, और वो थी मेरे लेफ़्ट ब्रेस्ट में जो था 0 स्टेज कैंसर था, और उसको बोलते हैं इन सीटू डक्टल कार्सिनोमा। और ये जब डायग्नोज हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इसके लिए मुझे ऑपरेशन करवाना मैंडेटरी था, और मैं बहुत डरी हुई थी मैं क्या करूं। और मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की, अरदास लगाई कि मुझे शक्ति दें। मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने होम्योपैथिक ट्राई किया, आयुर्वेदिक ट्राई किया, नेचर क्योर ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, और बहुत प्रार्थनाएं की, मतलब हर रूप में गुरुजी से प्रार्थना की, विष्णु जी की पूजा की, दुर्गा जी की पूजा की, साईं बाबा की पूजा की, और मैं यही कहूँगी कि सब ने मुझे ब्लेस किया। और ऑपरेशन मुझे करवाना पड़ा, लेकिन जिस चीज़ से मैं डर रही थी वो सब नहीं हुआ, और ये गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस आए, मुझे ये भी लगा शायद मैं अपनी लाइफ लूज़ कर जाऊंगी, क्योंकि ऑपरेशन एक हुआ और फिर दोबारा हुआ। पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रही हर वक्त, और हर रूप में मिली। अब किस रूप में वो ब्लेसिंग्स मिली वो तो मैं अभी नहीं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स होती हैं, और कहते हैं ब्लेसिंग्स अपने पास रखनी चाहिए। पर गुरुजी बहुत रूप में ब्लेस करते हैं, कई रूप में दर्शन देते हैं, कभी नंबर रूप में ब्लेस करते हैं। तो वो सब ब्लेसिंग्स मुझे डिफरेंट रूप में गुरुजी की मिली, और मैं उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद भी जो था पैथोलॉजी रिपोर्ट आई, और मुझे और भी डर था कि और एक और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पर गुरुजी की कृपा हुई मुझ पर, और एक चमत्कार हुआ, और जो सर्जन थे उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऑपरेशन की अभी ज़रूरत नहीं है,
और सब ठीक रहेगा। बस मुझे चेकअप्स करवाना पड़ेंगे टाइम टू टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। मुझे पता है ये जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई हैं, तो गुरुजी मुझसे मेरे जो थे कर्म वो कटवा रहे थे। और इस बीच जो है बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे और भी मिली। मेरा एक एग्ज़ाम था, वो मैं पास कर पाई डिस्पाइट ऑल प्रॉब्लम्स। और ये गुरुजी की कृपा से मैंने 7 तारीख थी जिस दिन मैंने अपना 7 फरवरी को मैंने अपना एग्ज़ाम पास किया। और गुरुजी की और भी कृपा हुई कि मेरी ये सब स्टार्ट होने से पहले मेरी बहुत लंबे गैप के बाद एक बहुत अच्छी जॉब लग गई थी, वो भी गुरुजी की कृपा से लगी। और मैंने जॉब भी पूरी जो था उसका आधा टाइम मैंने कंप्लीट किया था। और मुझे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और भी ब्लेसिंग्स मिली मुझे गुरुजी से, जो कि मैं अपने दूसरे सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। और गुरुजी की कृपा से मुझे फ़ाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आई। और गुरुजी ने मुझे फ़ाइनेंशियली सिक्योर किया, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अब मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है, दिल से अरदास लगाई है, और वो मेरे और उनके बीच की बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे, मुझे सक्षम करेंगे कि मैं अपनी जो भी मनोकामना है उसको मैं उस पर चल सकूं, और मैं उसको उसके लिए मुझे गुरुजी से ब्लेसिंग्स मिलें और मेरी मनोकामना पूरी हो सके, मेरी अरदास पूरी हो सके। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पर विश्वास रखिए, सब्र रखिए हमेशा, क्योंकि गुरुजी ब्लेस करते हैं। हम उम्मीद भी खोने लगते हैं, कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, और मैंने तो सचमुच बहुत बहुत हिम्मत रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भी विश्वास हिलने लगा था और मैं भी उदास हो जाती थी, बहुत रोती थी। और ये सब तो खैर होता ही है, पर मैं सच में बोल रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे सचमुच ब्लेस किया। इससे ज़्यादा ब्लेसिंग्स मैं की उम्मीद मैं नहीं कर सकती थी इस सिचुएशन में। और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी स्पिरिट अभी तक पूरी मतलब मेरी हिम्मत और मेरी जो अंदर की जो इच्छा शक्ति है और जीवन जीने की जो इच्छा है वो पूरी है। और ये सब गुरुजी की कृपा है मुझ पर। और मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरा जो आने वाला समय होगा वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि गुरुजी बार बार ये मैसेजेस फ्लैश करते हैं कि मेरा बहुत सुंदर समय आने वाला है, और जो भी मैंने खोया है वो मुझे वापस मिलेगा, और बहुत सुंदर तरीके से मेरा जीवन होगा। उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, जैसे गुरुजी ने मुझ पर कृपा की है। मैं ये दिल से प्रार्थना है कि हर एक संगत की वो अरदास पूरी करें और उनको हेल्थ ब्लेस करें, और हर एक व्यक्ति सुखी रहे, स्वस्थ रहे अपने जीवन में। और जो भी संगत करण ये सत्संग सुन रहे हैं मेरा, उनको मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि सब्र रखिए और विश्वास रखिए, दिल से गुरुजी पर का मंत्र जाप कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनको और अपना सत्संग सुनिए, क्योंकि सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और मैंने ये बहुत बार अनुभव किया कि मुझे जो सत्संग होते थे मैं सुनती थी तो मुझे लगता था ये मेरे इशू से रिलेटेड हैं, और कई बार मुझे वो जो भी मेरी प्रॉब्लम आने वाली थी वो सत्संग में मुझे पता चल जाती थी पहले से, और वो मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाती थी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी मुझे बहुत रूप में दर्शन देते हैं, और मैं उनको सच में अंग संग समझती हूँ, क्योंकि वो मुझे हर समय फील होते हैं कि वो हैं, और वो बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। इतना अगर हम मानेंगे तो वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर गुरुजी को हम मानते हैं मन से, तो वो तो ब्लेस करते हैं उसी वक्त। आपकी प्रॉब्लम जो भी होती है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो उसको सॉल्व करते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। और क्या बोलूँ मैं, इस समय मैं अपना शुक्राना सत्संग एक और शेयर करूँगी जैसे ही मेरी दूसरी अरदास पूरी हो जाएगी और मुझे गुरुजी का जब भी हुक्म मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना
ये शुक्राना सत्संग पर विराम लगाना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी और गुरु जी, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सत्संग सुनाना ठीक से अभी भी नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपना सत्संग पहले ही शेयर कर चुकी थी, पर वो मेरा छोटा था, इसके कारण वो डल नहीं पाया। तो उसके बाद मैं ऑलरेडी थर्ड और फोर्थ सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर वो मेरी अभी अपलोड नहीं हुई। वो गुरु जी की जब कृपा होगी उसके अकॉर्डिंग ही फिर सब डलेगा। तो मैं अपना सेकंड सत्संग दोबारा से रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को गुरु जी कई बारी कहते हैं, मैं तेरे पति के साथ हूँ, मैंने सारे कष्ट तुम्हारे काट दिए हैं, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ, तेरे बच्चे का भी ध्यान रख रहा हूँ, और तू अपने माँ बाप की चिंता करती है तो उनकी भी चिंता मत कर, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो हमारे सारे पूरे परिवार का इतना ध्यान रख रहे हैं, और वो कहते हैं बस तुम शुक्राना करो। और हम इतने नादान कह लो, हम इतने पापी कह लो कि हमारे को गुरुजी हर टाइम याद दिलाते रहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। हम कोई ना कोई रीज़न से टाल देते हैं। हम खाना खाना तो नहीं भूलते, पीना भी नहीं, पानी पीना भी नहीं भूलते, बट सत्संग शेयर करते टाइम ना इतने आलस करते हैं ना। हम कभी कोई कारण से गुरुजी कल करूँगी ऐसे करके करते रहते हैं। सॉरी गुरुजी, उसके लिए माफ़ करना। आपको बहुत-बहुत शुक्राना हर टाइम हमारे साथ रहने के लिए। संगत जी, अगर मैं अपना पहला सत्संग से पूरा कनेक्ट करूँ, तो मैं गुरुजी से जब जुड़ी तो मेरे को पहले गुरुजी के ना कई बारी, जैसे गाड़ी पे हम कहीं पे भी जाते थे तो दिखती थी, गाड़ी पे गुरुजी का स्वरूप दिखता था। कभी-कभार किसी शॉप पे भी स्वरूप दिखा हो तो इतना ध्यान नहीं जाता। तो लगता था कि हो मतलब कोई हो गए, तो इतना इतना भी खास दिमाग में नहीं आता था, और वो चीज़ इग्नोर सी हो जाती थी। तो बस वो होता है ना कि हम गुरुजी को तो बहुत टाइम से, गुरुजी तो मेरे को बहुत टाइम से जानते होते हैं। हमने उनको अब मतलब उन्होंने हमारे को अपनी संगत बनाया है, अपने हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, उन्होंने अब हमारे को अपना बनाया है। शुक्राना गुरुजी, आपने इस कलयुग में आके हमारे को इतना तार दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरुजी से 2023 में जनवरी से जुड़े थे। गुरुजी का स्वरूप तो आ गया था, लेकिन गुरुजी से प्रॉपर जुड़ते-जुड़ते टाइम लग गया। मतलब ये लगाइए, मई के महीने में हम बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गए। उसके बाद हमारा गुरुजी से मंदिर में जाके मिलना का काफ़ी बारी होता रहा। एक बार तो क्या हुआ संगत जी, हमारा अगस्त 2023 में हमारा गुरुजी ने सिंगापुर का भी ट्रिप बनवाया। और उस टाइम पे भी हमने मतलब हमारा बनवाया कैसे, हमने शिमला का सोचा था। मेरे हस्बैंड का 14 अगस्त को आता है बर्थडे, तो हमने सोचा कि चलिए कहीं बाहर घूमने का बनाते हैं प्रोग्राम, शिमला वगैरह का देखा। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, हमारा शिमला से कैसे सिंगापुर का ट्रिप बनवा दिया। अकाउंट में पैसे कम हो, पूरे मैं उसमें हो रहे थे ना, एंड टाइम तक बस कैसे तैसे करके अकाउंट में आई जा रहे थे, और सारी चीज़ें बुकिंग हो ही जा रही थी। सब कुछ गुरुजी करवाते गए। हम अपनी मम्मी के साथ गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरा बेटा 4 साल का है। तो हम जब गए, तो वहाँ पे जैसे बड़ों को होता है कि हाँ, हमने अभी इतना खर्चा हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। तो संगत जी, अब इसमें आप गुरुजी की कृपा ही मानिए। उन्होंने हमारे को हमारी अमाउंट में भी इंक्रीमेंट कर दिया था। हमारे को पता भी नहीं चला एकदम से कैसे बढ़ गए। मम्मी खुद कह रही थी कि कैसे हो सकता है, मैंने तो इतने गिने थे और उसमें बढ़ गए। तो ये गुरुजी की कृपा है, वो ही हमारे को घुमा रहे थे, उन्होंने इसी में ऐड ऑन किया। वो हमारी हर चीज़ का इतना छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमारी माइंड में एक बात भी आती है, तो उसका इंस्टेंट आप कोई भी सोशल मीडिया खोलोगे, तो गुरुजी से बात हो जाती है। तो कितना अच्छा लगता है ना कि हमारे साथ कोई है। एक टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में ये भी आता था कि हमारे को ना कोई गुरु की ज़रूरत है, कोई गुरु होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि हमारे को जाने के बाद हमारे को तारने वाले गुरुजी होते हैं। तो मन में होता था कि कोई हमारे भी गुरुजी हो। मैं मम्मी से पूछती थी, जैसे मेरे आफ्टर मैरिज कोई गुरुजी नहीं थे। पहले भी मतलब मेरे पापा और ही मानते थे, पर मैं मतलब उनको मत्था टेकती थी, बस ये था कि पर प्रॉपर गुरुजी की उनको मानती नहीं थी। तो अब शादी होने के बाद मैंने मम्मी से पूछा, तो फिर मन में कई बार आता था कि होने होने चाहिए। तो कितना अच्छा लगता है कि साक्षात शिव जी ही हमारे गुरु जी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना शिव जी, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे प्यारे गुरु जी, नौने गुरु जी। और संगत जी, और मैं सत्संग शेयर करूँ तो जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, इतनी बातें होती थी उनसे, उनके बारे में जानती थी। तो अब गुरुजी ने जब मुझे अपनी बेटी बनाया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो गुरुजी ने ना ऐसे करा कि बल्ले-बल्ले करवाते हैं। जैसे उसके बाद भी हम डुगरी गए, तो फर्स्ट टाइम गए थे तो बहुत भीड़ थी। हम बहुत देर लाइन में खड़े रहे, उसके बाद हमने जाके मत्था टेका, बहुत अच्छा लगा। जब हम सेकंड टाइम डुगरी गए, तो गुरुजी ने क्या करवाया, मुझे बेटी तो बना ही लिया। उसके बाद गुरुजी ने मतलब मैं मन में सोची, गुरुजी आपकी बेटी आ रही है अपने पति के साथ और सास के साथ और बच्चे के साथ, अब देखो अब क्या होता है।
तो गुरुजी ने ना जैसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट ही दिया। बहुत सच है कि गुरुजी अपने सारे भक्तों को ना वीआईपी ट्रीटमेंट ही देते हैं। उन्होंने कोई शॉर्टकट रास्ता पता नहीं कैसे करवाया गुरुजी ने, ई रिक्शा दिलवा दिया, वहां से अंदर के अंदर से ले गया, क्योंकि हमने वहां से देखा इतनी भीड़। गुरुजी ने हमारे को जैसे ही कैब से निकले उसी टाइम ई रिक्शा दिलवा दिया, हम अंदर की साइड गए। वहां पे जाके इतनी जल्दी हम बैठ के और मत्था भी टेक के आ गए, इतनी जल्दी हमने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फिर उसके बाद वहां पे जाके भी गुरुजी ने मेरे बेटे को अपना स्वरूप ब्लेस करवाया, शुक्राना गुरुजी। और उसके बावजूद भी वो गुरुजी ने ना लॉकेट स्वरूप दिया था, और उस लॉकेट स्वरूप में क्या हुआ था कि हमने आके अपने बेटे को चांदी की चेन में डलवा दिया, पर वो कुछ टाइम बाद निकल गया। पर वो जब निकला तो हमने 3-4 दिन हो गए, हमने कहा चलो ठीक करवा के आते हैं। उसकी चेन में कुछ खराब हो गई थी, लॉकेट में पीछे की साइड, चेन की बैक में। तो वो एक दिन क्या हुआ, मेरे को गुरुजी क्या कहते हैं, तेरे को मैंने डुगरी बुला के एक लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया सी, ओ पाला है। मैंने को उस टाइम देख के हैरान हो गई कि हाँ जी गुरुजी, हमने ये निकाला हुआ है। मैं अगले दिन जाते ही बस ज्वेलर के पास गई, जाके ठीक करवा के लाई और अपने बेटे को उसी दिन पहना दिया। ऐसे लग रहा है मैं गुरुजी के सामने बैठ के बात कर रही हूँ और वो मेरी बातें सुन के ऐसे स्माइल कर रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है सत्संग सुन के। मतलब अपना ही खुद का सत्संग सुन के इतना अच्छा लग रहा है। लोगों के सत्संग सुनती हूँ, इतना अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं हम गुरुजी के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गुरुजी याद दिला रहे हैं। अब खुद को भी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ गुरुजी जो जो याद दिला रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा संगत जी मैं बताऊं, एक बारी क्या हुआ था, मेरे को थोड़े से मतलब डेंगू के सिम्टम्स आए थे। ज़्यादा नहीं बीमार हुई थी, लेकिन मेरी इतनी बॉडी इतनी लो हो गई थी कि मैं खाना खाती थी और सो जाती थी, सो ही रहती थी। इवन मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि इतना भी क्या सोना, थोड़ा उठ, थोड़ा चल, फिर ऐसे तो बीमारी पड़ी रहेगी। तो चेक करवा के पता चला थोड़े बहुत लाइट सिम्टम्स आए हैं डेंगू के। और उसमें भी गुरुजी कह रहे थे कि तेरे कोई बुरे कर्म थे, मैं उसको काट रहा हूँ, चिंता ना कर। और संगत जी मैं और सत्संग सुनाऊँ तो अब यूट्यूब पे कई बार ये मेरे को गुरुजी कहते थे तुम्हारे घर नेगेटिविटी है, अपने घर से सम्मान को निकाल देख। काफ़ी चीज़ें निकाल दी, पर कई कई चीज़ें समझ नहीं आई, फिर उसके बाद कई बार भूल भी जाते थे कोई ना कोई काम करके। सॉरी गुरुजी, आप इतना ध्यान रखते हो, फिर भी इतने लापरवाह हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, उसके बावजूद भी गुरुजी कहते रहे, कितने सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनवाए कि जिसके थ्रू पता चलता था, इंडिकेट मिलता था कि हमारे को यहाँ यहाँ चीज़ें, काला धागा या लाल धागा, कोई ऐसे कोई लाल कपड़ा या कुछ भी, कोई पुरानी राखियाँ, वो सब चीज़ें निकालनी होती है। तो मैंने सब कुछ जो भी रुद्राक्ष वगैरह जो भी पड़े होते हैं सब निकालने होते हैं। काफ़ी चीज़ें निकाल दी, अभी निकाल के हमने कुछ एक जगह तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में इकट्ठे करके रख दी हैं, क्योंकि जल प्रवाह यहाँ पे इजीली पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए रह गया। तो कभी करेंगे हम। शुक्राना गुरुजी, आपने इतना ध्यान रखा, उसमें भी गुरुजी बिल्कुल ही कष्ट निकलवा देते हैं। और संगत में संगत जी और क्या शेयर करूं, गुरुजी ने इतनी कृपा करी है ना हमारे को, मतलब सच्ची में बल्ले बल्ले करवा रहे हैं, हम मजे पे मजे करे जा रहे हैं। मैं अभी अपना सेकंड सत्संग शेयर कर रही हूँ, जबकि थर्ड और फोर्थ हो चुके हैं। पर मैं अभी करंट का बताऊं, अब मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ ये 13 मई 2024 को। तो मेरे को, मैंने गुरुजी ने कल ही पहले बोल दिया था तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। मेरे मासी के बेटे के 12th का रिजल्ट आया आज, गुरुजी ने की कृपा से इतना अच्छा है ना, 97% आया। हमें इतनी खुशी हुई ना, शुक्राना गुरुजी। उस बच्चे से हमारे को इतनी अटैचमेंट है, और गुरुजी ने ना उसको इतने अच्छे मार्क्स दिलवाए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत खुशी हुई हमारे को। हमने कहा गुरुजी आपने सच्ची बल्ले बल्ले करवा दी। अब बाकी जो भी आप जिस डायरेक्शन में बच्चे को लेके जाओगे, हमारे से ज़्यादा तो आप जानने वाले हो, आप सही जगह पे करवाओगे। शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने बच्चे की बात करूँ, गुरुजी की मेरे को कई बार टेंशन होती है, तो गुरुजी कहते हैं मैं उसके साथ हूँ, मैंने तेरे बच्चे के कष्ट काट दिए, तू शुक्राना शेयर कर। नेगेटिविटी से कई बार कहते हैं कि नेगेटिविटी घर में है, ये है। एक बार तो क्या हुआ संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में, मतलब हमारे बीच में ना इतनी बहस हो जाती है कभी कभार तो, और उसी के 2 मिनट बाद हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारे बीच में कोई बात ही ना हो, हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। ये हमारे साथ काफी टाइम से होते आ रहा है। तो एक बार अभी रिसेंटली गुरुजी ने क्या कहा, तुम दोनों आपस में लड़या ना करो, नेगेटिविटी आंदी है। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने देखा, मेरे को दिखाया कि अरे देख गुरुजी क्या कह रहे हैं, उसके बाद से हमारे रिश्ते में अब इतना फ़र्क आ गया है कि हम दोनों के बीच में बहस होती है वो ठीक हो जाती है। गुरुजी ही ठीक करवा रहे हैं। और संगत जी मैं बताऊँ, मैं पहले पढ़ाई में, मतलब मैं थोड़ी सी डम टाइप, डम क्या कहूँ, मतलब इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। पर गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचवा दिया, इतनी अच्छी जॉब लगवा दी है। पर अभी भी ना मैं अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके ना थोड़ी सी लो होती जा रही हूँ, फोकस नहीं हो रही। मुझे गुरुजी काफ़ी चीज़ों को सिखा रहे हैं कि तू ध्यान रखा कर, अपनी हेल्थ का ध्यान दे, अपने ऊपर टाइम दे। मैं अभी भी लापरवाही कर रही हूँ, पर गुरुजी बस आपके हाथ पकड़ के मैं चलती जाऊँगी और आगे कर लूँगी। मेरे हस्बैंड से अभी भी छोटी-मोटी इन बातों के पीछे नोक-झोंक हो जाती है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे बढ़ूँ, जैसे आप चाहते हो उसी वे में ही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, हर टाइम हमारे साथ रहने के लिए। मैं अभी यहीं पे अपना सत्संग संपूर्ण करना चाहूँगी।
उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आंटी जी, अंकल जी, जो भी जिस चैनल के थ्रू ये सत्संग शेयर हो रहा है, गुरु जी उन सबको ब्लेस करें, हमारी सारी संगत के साथ ऐसे ही हमेशा साथ रहें। गुरु जी हमसे कोई भी गलती हो जाए, हम आपसे पीछे भी हो जाएं, पर आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना। इतने अच्छे, इतने प्यारे प्यारे संगत के सत्संग सुनवाते हैं ना, मजा आ जाता है कि कितना ध्यान रखते हैं। कई बार तो गुरु जी हमारा मतलब कितने कष्ट तो ऐसे होते हैं, बटरफ्लाई के रूप में भी आके वो कष्ट काट कटवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बटरफ्लाई का भी, जो भी आके हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके, कई बार तो खुद ही वो अपने आप को खत्म कर देते हैं वो। पर शुक्राना गुरु जी, हर चीज के लिए शुक्राना।